वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कैलेंडर जो अभी हम लोग यूज करते हैं और जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उस कैलेंडर को इंग्लिश कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। इस कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी 1 AD, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, 1 जनवरी 1 AD से हुआ था और उस दिन डेट मंडे था, दिन मंडे था। प्रत्येक ईयर को इस कैलेंडर में 12 महीना में बांटते हैं और प्रत्येक 4 साल के बाद जो फरवरी महीना होता है वो 29 डेज का होता है। इसको लीप ईयर हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं। फिर भी एक चीज़ हम लोग समझ लें कि लीप ईयर किसको कहते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई लीप ईयर है कि नहीं? तो जितने भी ईयर हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सेंचुरी ईयर, सेंचुरी, और दूसरे होते हैं नॉन सेंचुरी। नॉन सेंचुरी, सेंचुरी कहने का मतलब होता है शताब्दी, हिंदी में बोलते हैं इसको शताब्दी। जैसे वो 100 का मल्टीपुल होगा, जैसे 100, 200, 300, 400, इस तरह के जो साल होते हैं इनको हम लोग शताब्दी ईयर बोलते हैं। 100, 200, 300, इसी तरीके से कोई भी 1900, 2100, इस तरह का। तो ये जो शताब्दी, इसको शताब्दी ईयर बोलते हैं, सेंचुरी ईयर बोलते हैं। और बाकी जो सेंचुरी ईयर नहीं है, शताब्दी नहीं है, उसको नॉन सेंचुरी, नॉर्मल ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर टेस्ट करने के लिए जो नॉन सेंचुरी ईयर होते हैं उसमें तो हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए 1935 है, इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, रिमाइंडर शेष जो है बचेगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये ईयर लीप ईयर नहीं है। लेकिन मान लीजिए 1500 ईयर है, इसमें अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और हम लोगों की गलती हो, हम लोगों को लगेगा कि यह लीप ईयर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लीप ईयर के परिभाषा के अनुसार, डिफिनीशन के अनुसार, जो सेंचुरी ईयर होते हैं उनमें 400 से डिवाइड करना होता है और जब इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो यह रिमाइंडर बचेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए यह लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर 1600 को देखें, इसमें आप 400 से करें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा, तो यह लीप ईयर है। तो ये हो गया लीप ईयर को टेस्ट करने का तरीका। एक और चीज़ हम लोग शॉर्टकट के लिए समझ लें कि जो लीप ईयर होता है, जैसे मान लीजिए 1935 था, अभी हमने लिखा था, इसमें 4 से डिवाइड करना, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, एग्जाम वगैरह में टाइम लगेगा। तो वो उसको करने के बजाय आप केवल लास्ट के 2 डिजिट है इसको डिवाइड करके देखें। 4 35 से डिविजिबल है कि नहीं हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर यह डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा, ये पूरा पूरा 35 कट जाए। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये पूरा, ये चाहे कितना हो, 100 कुछ भी हो, ये पूरा पूरा कटेगा। तो इसलिए ये लीप ईयर है या नहीं है, सेंचुरी ईयर को छोड़ के टेस्ट करने के लिए ये लास्ट का 2 डिजिट जो है इसको हम लोग 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। जैसे ये 35 कटेगा नहीं तो ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए 1936 है तो इसमें अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे
तो ये पूरा पूरा कटेगा, और ये जो 36 है ये भी पूरा पूरा कट जाता है, तो यह लीप ईयर होगा। तो ये हो गई बात लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की। अब हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक महीना होता है कैलेंडर में हम लोग देखते हैं उसको वीक्स में बांट दिया जाता है, और एक वीक में सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और वीक का कोई भी जो दिन होता है वो 7वां दिन अपने आप को रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए कि आज कोई दिन है, मान लें मंडे है, तो ये टुडे है, इसको मान लीजिए 0, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये जो 7वां दिन होगा ये फिर से मंडे आ जाएगा, वो रिपीट कर दिया। और यहाँ पे आके ये जो पूरी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आके एक सप्ताह 7 दिन पूरा हो जाता है। तो इसलिए ये कैलेंडर में इस चीज़ की 7 दिन की बहुत महत्ता है, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, तो 7 के बाद वो साइकिल रिपीट होने लगता है। अब आगे देखेंगे 8वां दिन ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे होगा, इस तरह से। तो एक टर्म हम लोग यूज करेंगे या करते हैं, वो है ऑड डे। ऑड डे जो होता है वो एक कंप्लीट वीक के बाद जो आता है, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, 7वां दिन कंप्लीट हो गया, अगर यही मान लीजिए 8 हम लोग ले लें, 9 ले लें, तो यहाँ पे कंप्लीट वीक के बाद कितना दिन बचा, ये यहाँ पे 1 दिन आया, यहाँ पे 2 दिन आया, तो ये सबको हम लोग ऑड डे बोलते हैं। और ऑड डे निकालने के लिए जो नंबर ऑफ डेज है उसमें 7 से डिवाइड कर देते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऑड डे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी आपने डे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किया और 30 आ गया, तो इसमें जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेष जो बचेगा वो 2 होगा, तो ये हमारा ऑड डे होगा, नंबर ऑफ ऑड डेज होगा। तो ऑड डे जो होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा डे मोर देन ए कंप्लीट डे वीक, और कैसे निकालेंगे वो हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कैसे एवरी डे रिपीट्स इटसेल्फ ऑन 7th डे। लीप ईयर कैसे टेस्ट करेंगे, और कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई लीप ईयर है या नहीं है, अगर सेंचुरी ईयर होगा तब, और नॉन सेंचुरी ईयर होगा तब। अब हम लोग देखते हैं कि सेंचुरी ऑड डेज, तो देखिए सेंचुरी जो ईयर होता है उसमें जो कोई भी जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होता है। अगर आप इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा, तो इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल डेज में ऑड डेज जो होता है, नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह लीप ईयर में 366 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन बचेगा, तो रिमाइंडर 2 दिन हो जाएगा। अब देखिए कि मान लीजिए 100 दिन है, 100 साल है, तो 100 साल में कितना दिन ऑड आएगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1 साल में 1 दिन ऑड होता है, जैसे हमने यहाँ देखा। तो 100 साल में 100 तो हो ही जाएगा, प्लस जो लीप ईयर होंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर्स उतना अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने 1 दिन के हिसाब से लीप ईयर को काउंट कर लिया है, लेकिन बाकी जो लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, तो जितना नंबर ऑफ लीप ईयर होगा उतना एडिशनल हो जाएगा। तो लीप ईयर 100 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स आ जाएगा आपका 24।
तो ये हो गया 124। इसमें 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 1 7 7 बाई देखिए 17 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आ जाएगा। 124 में 119 घटाएंगे तो 5 आ गया। तो 100 साल में जो ऑड डेज होगा वो 5 होगा 100 साल में। तो अगर 100 साल में 5 ऑड डे 5 है तो 200 साल में कितना हो जाएगा? 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 2 10, लेकिन 10 7 से अधिक हो गया तो ये इसको डिवाइड करके 7 को करेंगे तो आ जाएगा 3। तो 200 साल में 3 आ जाएगा। और 300 साल में हम लोग देखेंगे तो फिर 5 इंटू 3 15, 7 से करेंगे क्योंकि 7 से अधिक है तो 1 आ जाएगा। और 400 में देखेंगे तो जब 400 साल में देखेंगे तो होगा 5 इंटू 4 प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये जो 400 ईयर है या 400 का जो मल्टीपुल होगा वह लीप ईयर होगा। तो 21 में जब 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 21, और 21 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 0। तो यहाँ ये लिखा है 400 ईयर में ये 0 होता है। और यहाँ हमने देख लिया कि 100 ईयर में 5 होता है, 200 ईयर में 3 होता है, 300 ईयर में 1 होता है, और 400 ईयर में 0 होता है। ये कैसे होता है हमने यहाँ पर देख लिया। ये याद रखना ठीक रहेगा, इससे प्रॉब्लम करने में आपको आसानी होगी। अब मंथ, हम लोग जानते हैं कि जो फरवरी महीना होता है उसमें या तो दिन 28 का होता है या 29 का होता है। 28 का होता है तो इसको नॉन लीप ईयर बोलते हैं। तो उस केस में 7 से डिवाइड करेंगे पूरा कटेगा, तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा, और लीप ईयर में ऑड डेज 1 होगा। जो 30 वाले महीने होते हैं उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 शेष 2 आएगा, इसका मतलब ऑड डेज 2 है। ये सब महीने ऐसे महीने हैं जो 30 दिन वाले हैं, और 31 दिन वाले जो महीने हैं उसमें 3 दिन आता है। इसकी टेस्टिंग कौन सा महीना 30 वाला है और कौन सा 31 वाला है, इसको याद करने के लिए हम सभी लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि हाथ का मुट्ठी को बंद कर लें, और मुट्ठी को जब बंद करते हैं तो इस तरह से बनता है। ये 4 जो उंगली का ज्वाइंट होता है, यहाँ पे हड्डी होता है, बोन होता है, वो ये ऊंचा हो जाता है यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे ये मांस होता है वो नीचे होता है 2 उंगली के बीच में। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें अपने उंगली मुट्ठी के ऊपर, तो यहाँ से करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यहीं से शुरू होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो इस पे ऊपर आते हैं वो होते हैं 31 दिन वाले, और ऑड डेज 3 ये सब महीने हैं। और जो नीचे आते हैं वो 30 दिन वाले होते हैं, वो ये सब महीने हैं। एक्सेप्ट फरवरी ऑफ एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ देख लिया। तो और एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखने का है कि जुलाई और अगस्त ये लगातार होता है। ऐसा जुलाई और अगस्त महीना है दोनों जो लगातार होते हैं और 31 दिन के होते हैं, और इनमें नंबर ऑफ ऑड डेज
3 होता है, क्योंकि जब आप इधर से काउंट करते हैं तो यहाँ से, तो यहाँ पे जुलाई आता है और फिर अगस्त यहीं से शुरू करते हैं। तो ये हो गई बात ऑड डेज की। अब ऑड डेज को का यूज करके हम लोग पहले यहाँ देख लें कि साल का में कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे देखिए, कोई भी ईयर है, उसका अगर पहला दिन एक्स है, एक्स कहने का मतलब कोई भी दिन हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो पहला दिन है। पहला दिन को हम लोग देखें कि इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, जब भी कैलकुलेट करते हैं तो इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद का हम डेज ऐड कर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वीक उसके बाद शुरू होगा, तब 7वां दिन ये अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे यहाँ एक्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 अपने आप को छोड़ के जो 7वां दिन फिर से आएगा उस दिन वो रिपीट करेगा। तो इसका मतलब कि 7वां दिन एक्स हुआ, फिर 14वां दिन भी एक्स होगा, और इस तरह से करते जाएंगे तो 364 जो होगा वो भी 7 का मल्टीपुल है, उस दिन भी एक्स होगा। लेकिन इस केस में जो 364 है वो एक नॉर्मल ईयर का लास्ट डे है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। तो ये 364 दिन और एक जो 1 जनवरी का शुरुआत का दिन है, तो इसको जोड़ने से 365 हो जाते हैं। तो ये जो है नॉर्मल ईयर का लास्ट डे है। और अगर 365 है, लीप ईयर है, तो यह x+1 एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो दिन अगर x था 1 जनवरी को कोई भी नॉर्मल ईयर में, तो उसके 31 दिसंबर को लास्ट डे को भी वो x ही रहेगा। तो कोई भी नॉर्मल ईयर में पहला दिन और शुरुआत दिन सेम होता है। अगर 1 जनवरी मंडे को है तो 31 दिसंबर मंडे को होगा, और लीप ईयर में एक आगे बढ़ जाएगा। तो लीप ईयर में अगर 1 जनवरी x है तो लास्ट डे x+1 हो जाएगा, अगर फर्स्ट डे मंडे है तो लास्ट डे ट्यूसडे हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग यूज करेंगे, और जो प्रॉब्लम्स एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं उनका कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स लेकर हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं कोई कंफ्यूजन न रह जाए। अब देखें, यहाँ हमने अभी पीछे ये चीज़ जो हमने बना रखा है ये क्लियरली फिर से लिख दिया। यहाँ पे ये देखिए, ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ तक डिस्कस कर लिया है कि कैसे हुआ। ये नंबर ऑफ ऑड डेज है, इधर ड्यूरेशन है, और ये है, ये हमने ऑलरेडी निकाल के देख लिया है कि कैसे होता है। अब हम लोग पहले प्रॉब्लम देखेंगे, फिर इससे नीचे जो टेबल हमने बना के रखा है इस पार्ट पे आएंगे, और ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं इस पे भी आएंगे कि आखिर ये क्या कहते हैं और क्यों होता है। अब देखिए, तो अब इससे पहले प्रॉब्लम पे है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये टिपिकल प्रॉब्लम्स है जो एग्जाम्स में आए हुए प्रॉब्लम हैं, कि अगर 19 नवंबर 1735 को सैटरडे था तो 19 नवंबर 1782 को क्या होगा। अब देखिए, ये दोनों सेम डेट हैं, केवल ईयर बदला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेज तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे सवाल एक स्टेज में बनते हैं। लेकिन मान लीजिए ये 19 नवंबर नहीं कह के कोई और डेट दे देता, तो हम लोगों का जो स्टेज होता 2 स्टेज में प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि ईयर पूरा नहीं होता। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे कि ये देखिए सेम डेट है, केवल ईयर अलग है। तो जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग दोनों ईयर्स को माइनस करेंगे, ये दोनों ईयर को माइनस करेंगे। 1782 1782
जैसा अभी हम लोगों ने तो ऐसे केस जहां दोनों में डेट सेम हो लेकिन ईयर्स अलग हैं, ये प्रॉब्लम हम लोग एक स्टेज में ही करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर जो ड्यूरेशन है वो ईयर्स में बराबर बराबर डिवाइड हो जा रहा है। तो जैसे अभी यहाँ देखें तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ईयर्स को माइनस कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ ईयर्स आया 47 आ गया, 47 आ गया। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि प्रत्येक नॉर्मल ईयर के हिसाब से इसमें 47 ऑड डेज होते, लेकिन इतने 47 ईयर्स में सभी ईयर्स नॉर्मल नहीं होते। तो हमें लीप ईयर के लिए एडिशनल ऐड करना पड़ेगा। अगर एक लीप ईयर होता तो एक ऐड करते, 2 लीप ईयर होता तो 2 ऐड करते, वो क्योंकि वो एडिशनल है। अब लेकिन हम लोगों को देखना है कि इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से समझ लें, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। लीप ईयर्स निकालने के लिए ये जो दोनों डेट दिया हुआ है, दोनों डेट क्या दिया हुआ है आप देखिए, ये दिया हुआ है 9 नवंबर 1735 और दूसरा डेट क्या दिया हुआ है 9 नवंबर 1782। इसके जो बाद का डेट है उससे मतलब नहीं है, ये मतलब है पहला डेट से। ये दोनों के बीच में, पहला और जो लास्ट डेट है, इन दोनों के बीच में जो पहला लीप ईयर था वो कौन सा था, इसके बाद का जो पहला लीप ईयर, ये खुद लीप ईयर नहीं है, तो इस यह या इसके बाद का जो पहला लीप ईयर था वो क्या था। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1736 था। तो चूंकि ये सेम है, सेंचुरी 1700 दोनों में है, तो इसलिए केवल 82 में 36 घटाएंगे तो भी चल जाएगा, उतना ही आएगा जितना 1782 माइनस 1736 करते। तो उसको जो पहला लीप ईयर आया उसको हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। देखिए यहाँ हम लोग उसको माइनस करेंगे, तो 82 माइनस 36 और उसमें 4 से डिवाइड करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए कितना आ गया, ये आ गया 6 और 4 बाई 4 प्लस 1। अब इसमें हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स निकाल रहे हैं तो डेसिमल में नहीं होगा, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आया 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11.2/4 आएगा। तो इसको हम लोग जो शेष आया उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये कितना हो गया 11 प्लस 1 बराबर 12, 12। तो ये इस तरह से नंबर ऑफ लीप ईयर्स 12 हो गया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर में 2 होता है, तो एक एडिशनल के लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट किया, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज मिल गए। ऑड डेज में 7 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 7 में 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 56 आएगा, 56, और 59 में 59 में 56 को माइनस करें तो 3 आ जाएगा। तो जो आपका ऑड डेज है वो 3 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा, चूंकि पहला दिन को सैटरडे था, 19 नवंबर 1735 को सैटरडे दिया हुआ है, तो सैटरडे प्लस 3 मतलब ट्यूसडे। सैटरडे के बाद आपको जोड़ना है, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे तीसरा। तो इस तरह से ट्यूसडे आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ कहता है 10 फरवरी 2004 दिया हुआ है, और अब यहाँ दे दिया 1 अक्टूबर 2014। तो इस प्रॉब्लम को देखें
तो जैसे वहां हमने देखा था, यहाँ पे क्या डेट है, देखिए 10 फरवरी 2004, और फिर है, अब इसको 2 स्टेज में बनाना पड़ेगा। इस साल का इस तारीख जो दिया हुआ है वहां तक का पहले ले लीजिए, तो जैसे 10 फरवरी 2014, और फिर कितना दिन बच गया, यहाँ हमारा था 01/10/2040। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोग पूरे ईयर वाइज आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग देखेंगे तो मंथ की बात आएगी, ये ईयर नहीं आएगा। तो इसको जानबूझ के इस तरह का प्रॉब्लम हमने लिया है ताकि कंफ्यूजन दूर हो। दूसरी बात होती है, जो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका फाइनल डेट होता है, जहाँ का दिन आपको निकालना है, उसमें अगर जो डेट है वो जनवरी या फरवरी है तो फाइनल ऑड डेज निकालने के बाद 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि लीप ईयर का जो 1 डे एडिशनल होता है वो मार्च एंड ऑनवर्ड्स रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है, उससे पहले रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे देखें कि पहला स्टेज का जो आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे, तो यहाँ पे जो ए फाइनल है पहला स्टेज के लिए और 1 फरवरी महीना है, तो यहाँ जो पहला स्टेज में जो नंबर ऑफ ऑड निकालेंगे उसमें -1 करेंगे। लेकिन दूसरा केस में जो आपका नंबर ऑफ डेज आएगा वो फाइनल जो अंतिम है वो अक्टूबर महीना है, तो हालांकि ये लीप ईयर है, तो लेकिन हम इस केस में माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये महीना अक्टूबर का है, फरवरी इससे पहले आ गया और वो जो 1 एडिशनल डेज है वो ऑलरेडी इसमें आ रहा है। तो अब हम इसको 2 स्टेज में करेंगे, जैसा पहले हमने देखा है, एक स्टेज ए और एक स्टेज ईयर। यहाँ फरवरी का महीना स्टार्टिंग है सेकेंड स्टेज के लिए, इसलिए इसको -1 करने की ज़रूरत नहीं आएगी। लेकिन ये जो शुरू का महीना स्टेज है उसमें फाइनल में फरवरी महीना है, इसलिए इसको -1 करना पड़ेगा। अब उसी तरह से जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि देखिए पहला स्टेज के लिए ये जो है ये आपका ये स्टेज है जो हमने यहाँ मार्क किया है, फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, 2040 और 2004 माइनस करिए, नंबर ऑफ ईयर्स 36 आ गया। लीप ईयर निकालेंगे, तो लीप ईयर निकालने के लिए देखिए जैसे हमने यहाँ किया था कि एक खुद 2004 लीप ईयर है, तो 2004 - 4/4, तो पूरे 9 नंबर आ गया, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका ये आंसर हो गया 10। और चूंकि फर्स्ट स्टेज का फाइनल डे जो है वो फरवरी महीना में पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ लिख भी दिया है, इसको अच्छा से नोट करिएगा, फॉर जनवरी फरवरी ऑफ लीप ईयर -1। तो इस तरह से टोटल जो डेज हो गया वो 45 आ गया, इसमें 7 से डिवाइड करिए तो ये आपका नंबर ऑफ ऑड डेज फर्स्ट स्टेज के लिए वो 3 हो गया। अब सेकेंड स्टेज जो है वो देखिए 10 फरवरी 14, यहाँ हमने लिख दिया है ए, फ्रॉम 10 फरवरी 14 to 40 to 01 अक्टूबर 2040। अब फरवरी में शुरुआत करना है तो फरवरी देखिए 29 डेज का होता है, लेकिन यहाँ जो पहला डेट दिया हुआ है वो 10 फरवरी है, तो 10 फरवरी 29 में से अगर 10 निकाल देंगे आप, 10 निकाल देंगे तो आपका दिन आ जाएगा 19, और 19 को फिर अगर उसी तरीके से 7 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा 5। तो हम लोग बड़े बड़े नंबर में इंटरेस्ट नहीं है, उसको छोटा करने के लिए हमेशा जहाँ पॉसिबल हो उसको हम लोग ऑड डेज में कर देते हैं। तो इस 19 को हमने बना दिया, इसका ऑड डेज आ गया 5। अब आगे देखेंगे फरवरी के बाद मार्च में 3 डे ऑड होता है, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3
अगस्त में जैसे हमने बात किया था कि जुलाई और अगस्त लगातार होता है 3, सितंबर में 2, और यहाँ अक्टूबर का जो डेट दिया हुआ है वो 1 तारीख तक ही है, पूरा अक्टूबर कंप्लीट नहीं होना है, इसलिए हम लोग 1 तारीख तक का जो दिन आ रहा है वो उसी को रखेंगे। तो 1 दिन आ रहा है, तो 1 दिन हमने ले लिया। ये सबको जब ऐड किया उस शुरू वाले 19 को छोड़ के, तो ये भी 19 आ गए, और इस 19 को भी उसी तरह से ऑड डेज में कन्वर्ट करिए तो 5 आ गया। अब ये 5 और इस 5 को जोड़ दिए तो 10 आ गया, तो और इसको फिर से 7 से डिवाइड किए तो 3 आ गया। यह जो ऑड डेज है ये स्टेज 2 का है, तो ये स्टेज 2 का 3 डेज आ गया, और स्टेज 1 का 3 डेज था। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज जो हो गया, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 3 + 3 6 डेज। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ट्यूसडे + 6 अर्थात मंडे। ऐसे भी जो 6 जोड़िए तो ट्यूसडे के बाद शुरू करिए, या तो वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे, या 1 दिन वापस पीछे चले जाइए तो बात बराबर होता है, मंडे हो गया। अब इस तरह का प्रॉब्लम भी आते हैं, कहता है कि ये 26 जनवरी 1954 वाज ट्यूसडे, एक डेट आपको दिया हुआ है और उस दिन कहता है कि वो ट्यूसडे था। तो इन व्हिच ईयर रिपब्लिक डे विल बी अगेन सेलिब्रेटेड ऑन ट्यूसडे, तो कहता है कि फिर से कब सेलिब्रेट होगा, सेम डे को। तो तब सेलिब्रेट होगा सेम डे को जब हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज 7 हो जाएगा। 7 का आने का मतलब ऑड डेज 0 हो गया, तो उस सेम डे आ जाएगा। तो अब देखिए यहां से जैसे ये आपका दिया हुआ है 54, तो अब आइए 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए 55 जो 54 था पूरा, वह 26 जनवरी से 54 से 55 तक जो होगा, क्योंकि 54 एक नॉर्मल डे था, तो इसका जो ऑड डे होगा वो आपको 1 डे आएगा। और फिर ये जो है 55 वह भी ऑड नॉर्मल है, तो यहाँ 56 में भी 1 डे जाएगा, 57 1 डे आएगा, 56 नॉर्मल नहीं है, 56 जो है वो आपका लीप ईयर है 1956। 56 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा। 57 1 हो गया, 58 1 हो गया, 59 1 हो गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कितना आया। 1 दिन 2 2 1 3 4 5 6 ये हो गया यहाँ तक का 6। अब अगर यहाँ हमको दिखना है और ये डेट क्या है 26 जनवरी, तो यह 2 दिन होता है, लेकिन चूंकि ये लीप ईयर है 1960, इसलिए इसमें हम लोग जो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, और इस तरह से जब जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 हो गया। इसमें 7 से जब करेंगे तो ऑड डे 0 हो गया। तो 26 जनवरी 1960 को फिर से ट्यूसडे होगा और उस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होगा। अब देखिए इसमें अगर यही 15 अगस्त की बात होती तो यहाँ हम लोग जो -1 किए, यहाँ पर ये -1 नहीं करते। ये -1 इसलिए किए कि ये महीना जनवरी था और ये ईयर लीप ईयर था, और यहाँ पे पूरा हो जा रहा था। अगर यही हम लोग पूरा नहीं होता, आगे बढ़ना पड़ता, तो हम लोग वहाँ पे नहीं करते, क्योंकि पूरे टाइम लेना पड़ता। इस तरह से ये पार्ट
पूरा होता है, ये सब प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। अब आती है बात कैलेंडर के रिपीटिशन का। रिपीट करने का मतलब होता है कि पूरा कैलेंडर ही रिपीट करे। जैसे मान लीजिए कि सपोज कोई ईयर है, उसमें 01 अप्रैल है, कोई भी डे है, मान लीजिए एक्स डे है। अब देखिए 01 मई, उसी तरह से जून, जुलाई, 01 अब और भी नीचे लिख लें 01 अगस्त। अब हमें चेक करना है कि रिपीट कौन सा महीना का कैलेंडर करेगा। रिपीट करने का मतलब क्या है कि स्टार्ट सेम डेट से होगा और मंथ एंड भी सेम डेट से होगा। और सेम डेट से स्टार्ट होने के लिए जो नंबर ऑफ हॉट डेज होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखिए अप्रैल है, अप्रैल महीना 30 दिन का होता है, हॉट डेज 2 होते हैं, लेकिन ये 1 अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसलिए इसमें से एक निकल गया तो यह बच गया 1 दिन, क्योंकि 2 दिन का होता है, एक कम हो गया तो 1 दिन हॉट डेज हुआ। अब मई महीना 3 दिन का होता है हॉट डेज, जून 2 दिन का होता है, जुलाई अब देखिए ऊपर कितना हो गया, 3, 2, 5 और 1 6 दिन हो गया, 6 दिन हो गया। अगर जुलाई एंड होता तब तो जुलाई 3 दिन का होता है, लेकिन अगर हम लोग 1 जुलाई को देखें तो एक इसमें ऐड कर दें तो 07 हो गया, बाई 7 करेंगे तो नंबर ऑफ हॉट डेज 0 हो गया। तो अगर 1 अप्रैल को एक्स था तो 1 जुलाई को भी उस साल एक्स ही रहेगा। तो अप्रैल 31 दिन का होता है और जुलाई भी 31 दिन का होता है। तो अगर इसका स्टार्टिंग डे सेम हो गया तो एंड डे भी सेम होगा। तो इसलिए कोई भी ईयर का, प्रत्येक ईयर का, एवरी ईयर जो अप्रैल और जुलाई मंथ होता है उसका जो कैलेंडर होता है वो सेम होता है। जो यहाँ लिखा हुआ है इसको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब कहता है कि देखिए जो सेंचुरी ईयर होते हैं, हम लोगों ने देख लिया सेंचुरी ईयर, इसका जो फर्स्ट डे और लास्ट डे कौन सा दिन हो सकता है और कौन सा दिन नहीं हो सकता है। अब यहाँ हम लोगों ने पीछे देखा है कि जो 100 डेज में 5, 2 दिन में 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, ये होता है ऑड डेज, और 1 दिन में 1। तो देखिए जब हम लोग जानते हैं कि 01/01/01 इट वाज मंडे, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया है कि ये मंडे था। तो अब अगर हम लोगों को देखना है कि 01, 01 एंड 100 ये कौन सा दिन होगा, तो देखिए ये नंबर ऑफ हॉट डेज कितने होंगे। 100 साल में हमने कैलकुलेट किया था कि नंबर ऑफ हॉट डेज 5 होते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है वो 99 ईयर्स है। तो ये हो गया 04 डेज, ऑड डेज। अब अगर 200 में करें उसी तरीके से, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 400, तो देखिए ये 4 हो गया। अब 200 में देखेंगे तो कितना आएगा, इसमें 100 और ऐड हो गया तो 5 नंबर ऐड करेंगे तो 4 और 5 9 होगा। तो 9 में जब हम लोग निकालेंगे तो ये 2 होगा,
9 को 7 से डिवाइड करके करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में फिर से 5 ऐड करेंगे क्योंकि 100 साल और बढ़ा दिए तो 7 हो गया। तो ये जो यहाँ पे हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 300 से 400 100 साल और बढ़ा दिए, 100 साल में 5 डेज होता है तो यहाँ आ गया 5। यहाँ चूंकि हम लोग जनवरी की बात कर रहे हैं, 01/01/400 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम 5 ही ऐड कर रहे हैं। अब देखिए, अगर ये मंडे था तो यहाँ 4 हो गया, मंडे प्लस 4 यह हो जाएगा फ्राइडे। ये हो जाएगा 2, तो मंडे प्लस 2 ये हो जाएगा वेडनेसडे। यह हो गया मंडे प्लस 0 मंडे, और ये हो गया मंडे प्लस 5, तो मंडे प्लस 5 करें तो ये हो गया सैटरडे। तो और बाद में यही जो डे होते हैं सेंचुरी ईयर्स के फर्स्ट में रिपीट होते हैं, तो फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और सैटरडे यही चारों दिन बार बार आएंगे। तो 3 कौन कौन सा दिन है जो नहीं आएंगे कभी भी, वो होंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, ये कभी भी जो सेंचुरी ईयर्स हैं उसका स्टार्ट में नहीं आएंगे, और ये जो दिन हैं 4 दिन ये आएंगे, और वहाँ हमने लिखा है जो नहीं आएंगे, तो ट्यूसडे, थर्सडे और संडे ये नहीं आएंगे। इसको याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं, टी से जो दोनों स्टार्ट होते हैं, ट्यूसडे और थर्सडे ये नहीं आते, और एक इससे ठीक पहले वाला संडे नहीं आता स्टार्ट वाला। अब देखिए, अगर यहाँ पहला दिन, साल का पहला दिन फ्राइडे था तो अंत का भी फ्राइडे होगा, क्योंकि ये नॉर्मल डे है, नॉर्मल ईयर है। उसी तरह यहाँ भी ये वेडनेसडे ही होगा। ये मंडे है तो ये मंडे ही होगा, क्योंकि ये तीनों साल जो हैं 100, 200 और 300 ये नॉन लीप ईयर हैं, लेकिन यह जो ईयर है ये लीप ईयर है। तो यहाँ अगर 1 जनवरी को सैटरडे था तो लास्ट डे संडे होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि सैटरडे के जगह पे संडे आ गया एंड में। तो आंसर आपका, कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा दिन है जो सेंचुरी ईयर के एंड में नहीं हो सकता, तो 2 दिन तो वही रहेंगे क्योंकि वो चेंज नहीं हुए, वो रहेंगे थर्सडे और ट्यूसडे। और तीसरा चीज 1 जनवरी को था जो सैटरडे होता था और संडे नहीं होता था। अब ये संडे के बजाय यहाँ पे आपका आ जाएगा सैटरडे। सैटरडे नहीं हो सकता, इसमें आप देखिए संडे आ रहा है, सैटरडे नहीं आएगा। तो ये हो गई बात, इसको भी याद रखना चाहिए। किसी भी फॉर्म में पूछे तुरंत बता सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में टाइम लग जाएगा। अब आती है बात रिपीट करने की। जैसे हम लोगों ने देखा कि अप्रैल और जुलाई महीना का जो कैलेंडर होता है वो प्रत्येक साल रिपीट करता है। जो अप्रैल का कैलेंडर होता है वही जुलाई का होता है। उसी तरह ईयर में कब होगा तो उसके लिए भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लेकिन समय को बचाने के लिए यहाँ पे हमने एक टेबल बना दिया है कि ये है नंबर ऑफ ईयर्स व्हेन लीप ईयर पास्ट बिफोर करेंट ईयर। जिस ईयर की आप बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं 2015 की, तो उससे पहले कब लीप ईयर था? तो लीप ईयर था 2012 में।
15 से ठीक पहले 12 में था, तो ये कितना साल हो गया? 3 साल हो गया। अब देखिए दिया है कि अगर 3 साल पहले लीप ईयर था करंट ईयर से, तो कितने साल के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा? 11 साल के बाद। तो 2015 में आपको 11 साल जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2026 में 2015 का कैलेंडर रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 2001 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2001 से ठीक पहले 2000 जो साल था वो लीप ईयर, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है। एक साल पहले 2001 से एक साल पहले लीप ईयर, तो 6 साल के बाद यह कैलेंडर रिपीट। 2001 में आप अगर 6 ऐड करेंगे तो हो गया 2007 में एक कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। हम लोग कैलेंडर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखे हैं, और अब अगर कोई भी एक डेट का डे आपको दिया हुआ है तो कोई भी दूसरे डेट का दिन आप निकाल लेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक चीज़ नहीं डिस्कस किए कि अगर कोई रेफरेंस, कोई डेट नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को करने का कैलेंडर पार्ट 2 का वीडियो होगा, उसमें करेंगे। अंत में जेड लैब को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव, फीडबैक और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।